निगरान सिंध हुकूमत ने OCT शेयर से टाउन कमेटीज को 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख 65 हज़ार रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने रकम टाउन कमेटीज के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इंपोर्ट ऑपरेशन बंद करना काम कर गया। चीफ कलेक्टर हुकाम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इंपोर्ट ऑपरेशन बहाल कर दिया। हड़ताल भी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर कहते हैं तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। इससे कबल मुकदमात और ड्राइवरों की गिरफ्तारियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया था। पुलिस और कस्टम पर भत्ता लेने का इल्जाम आयद किया था। हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर 2 साल से ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन ऑफिस फाल। निगरां वज़ीर खेल जुनेद अली शाह बरहम मुकाम का मुआयना किया। DIG ट्रैफिक को फ़ोन करके कब्जा फौरी खाली कराने की हिदायत। DIG ट्रैफिक की 24 घंटों में जगह खाली करने की यकीन दहानी। पानी की अदम फराहमी का केस। DHA क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में पानी के मसले के हल के फरीकैन को काबिल अमल तजावीज़ देने का हुक्म। DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की अलग लाइन के बगैर पानी का मसला हल नहीं होगा। पेपरी से पानी की फराहमी बढ़ा दी जाए तो DHA में पानी का मामला बेहतर हो सकता है। वाटर कॉरपोरेशन का अदालत में जवाब। हाई कोर्ट की घरों में वाटर मीटर्स लगाने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूल करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। KMC और सिंध हुकूमत से पार्क्स की मुकम्मल तफसीलात तलब। शहरी हुकूमत के इदारों ने सबको घनचक्कर बना रखा है। हम पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। अदालत के रिमार्क्स। पब्लिक पार्क्स लीज पर देने की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। कराची में जायदाद फरोख्त के सर्टिफिकेट की स्कैनिंग में सुस्ती का इंकशाफ। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बरहम तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और 30 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को खतर साल। मुख्तियार कार SOPs पर अमल नहीं कर सके। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मामला चंद हफ्तों में हल करने की हिदायत। बिना लाइसेंस अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर का गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स का छापा। 2 सील कर दिए गए। गिरा फरोशी पर मुतादिद मेडिकल स्टोर्स पर 35,000 रुपए के जुर्माने। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बाबा भिट आइलैंड पहुंचकर मकीनों के लिए RO प्लांट को फाल कर दिया। रिहायशियों को अगले 1-2 माह तक यौमिया 35,000 गैलन पानी फराहम होगा। दिसंबर से रिहायशियों को 1 लाख गैलन तक पीने के साफ पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि बिलावल भुट्टो की हिदायत है शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं। बाबा आइलैंड का जो RO प्लांट था उसको आज हमने एक्टिवेट कर लिया है। तकरीबन कोई 35,000 गैलन पानी डेली अगले 4-5 रोज तक यहाँ से इलाका मकीनों को मिलेगा, जिसको इंशाल्लाह दिसंबर तक हम 1 लाख गैलन तक ले जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह बाबा आइलैंड और भिट आइलैंड यानी कि बाबा भिट आइलैंड के तकरीबन 2000 घराने हैं जो इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। बची कुची खाने पीने की अशिया से खाद बनाने का मिशन। सिंध फूड अथॉरिटी का बंस रोड का दौरा। खाने और ना खाने वाली अशिया रखने के लिए 2 सब्ज रंग के डब्बे रखने की तैयारी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां डब्बों से अशिया को जमा करेंगी, जिसे रिसाइकलिंग करके बतौर खाद इस्तेमाल किया जाएगा। बंस रोड फूड स्ट्रीट के एसोसिएशन के अहदेदारान की ताउन की यकीन दहानी। कराची की नामी गरामी मुख्तलिफ कंपनियों के लिए कोऑपरेटिव एक्सेलेंस अवार्ड। 30 बरस में शेयर होल्डर्स को 30% मुनाफा देने वाली कंपनियों को अवार्ड दिया गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक अल-फलाह, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, EFU, एबट कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, अटक सीमेंट और दीगर कंपनियां शामिल। तकरीब में निगरां वज़ीर सनअत व तिजारत यूनुस ढाका की शिरकत। खिताब में मईशत इस्लाहात पर जोर। आइंदा 2 माह में तमाम हुकूमती डिपार्टमेंट्स को डिजिटल करने का भी ऐलान।
मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आप देखें इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारी स्टॉक एक्सचेंज में जिसका असर जिसकी रैंकिंग होती है वो होती है डिविडेंड के बेसिस पे और प्रॉफिट के बेसिस पे। तो हमारी इस वक्त हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है। स्पार्को कॉम्प्लेक्स में कौमी खलाई हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब, रेंज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आमिर सरफराज ने खिताब में कहा, एक सैटेलाइट प्रोग्राम 100 से 300 मिलियन डॉलर का होता है। स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तलबा को चाहिए कि साइंसी मुकाबलों में हिस्सा लें ताकि ग्रास रूट लेवल पर स्पेस की आगाही पैदा की जा सके। वर्ल्ड स्पेस वीक पर स्पार्को की जानिब से बड़ा इक़दाम, एयर क्वालिटी जांचने वाली मोबाइल लैब नुमाइश के लिए पेश। जदीद आलात के जरिए हवा के मेयार को जांचने की सलाहियत। सब इंजीनियर साद रजा ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मोबाइल लैब के जरिए आलूदगी की शरह का डेटा जमा किया जा सकता है। तलबा के लिए साइंस और आर्ट्स की नुमाइश, जंगली हयात, ज़ेर-ए-आब, फिजिक्स और ज्योग्राफी पर तैयार मॉडल पेश किए। मुंतज़मीन ने कहा कि नुमाइश का मकसद तलबा को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें समझाना है। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले प्राइमरी और सेकेंडरी के तलबा भी पुरजोश दिखाई दिए। बच्चे इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, एक उनका नॉलेज बढ़ता है। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं आप उससे मुतालिक काफ़ी रिसर्च करते हैं, आप उसमें अपना इनपुट देते हैं, तो बेसिकली इट इज़ हेल्दी एक्टिविटी। सनतकारों ने रुपए की कदर में बेहतरी को मुल्की मईशत के लिए अहम करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी को शरह सूद समेत बिजली की कीमतों में भी कमी की उम्मीद। कहा, बिजली की कीमत में 4 रुपए का मजीद इजाफा जुल्म है, कारोबार चल नहीं पा रहा, बिजली के बिल दुगने कर दिए गए। असूली तौर पे डॉलर को नीचे आने के बाद आपकी बिजली भी नीचे आनी चाहिए थी। पेट्रोल नीचे आया है तो भी आपकी बिजली नीचे आनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी डॉलर आपका बढ़ता था तो कभी डॉलर के एडजस्टमेंट के अंदर हमसे 6 महीने के पैसे ले लेते थे, और कभी तेल बढ़ जाता था तो उस चक्कर में हमसे ले लेते थे। लेकिन अब तो डॉलर भी नीचे आ रहा है और अब आपका ऑयल भी नीचे आ रहा है, और उसके बाद 3 से 4 रुपये का अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती। वर्ल्ड मैरीटाइम डे की मुनासबत से तकरीब, समुद्री आलूदगी और दीगर खतरात से मुतालिक 50 साला काविशों पर सैर हासिल गुफ्तगू। जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने वीडियो पैगाम के जरिए अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की जानिब से समुद्री आलूदगी से निमटने के लिए मुश्तरका काविशें जारी हैं। तकरीब में डच सफ़ीर, डिप्टी हेड ऑफ मिशन यूके ने भी खिताब किया। Collaboration on preventing pollution in the shipping sector is right in line with something that we call the US-Pakistan Green Alliance. It's the framework that we use to advance cooperation in agriculture, in energy, clean energy, and in water. It's how we mobilize and organize our efforts to support Pakistan in strengthening its own climate resilience, pursuing that energy transformation that our ambassador friend talked about here in Pakistan.